वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि ऑरोराज या नॉर्दर्न लाइट्स, या जब हम देखते हैं कि जैसे आपको पिक्चर में भी विजिबल होगा कि नाइट टाइम पे स्काई में डिफरेंट कलर्स जो हैं हमें जनरली पोल्स से दिखाई देते हैं। अब एक स्पेशलिटी उस चीज़ को लेकर ये हुई कि इस बार ये पोल्स के अलावा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपैरेटिवली टू पोल्स काफ़ी लोअर लैटिट्यूड एरियाज में भी यहाँ पे देखने को मिली। एंड स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे लद्दाख की, तो लद्दाख में भी कुछ, अगर आप कहेंगे, एस्पेक्ट ऑफ ऑरोराज वाज विजिबल फ्रॉम हानले, दैट इज एक नाइट ऑब्जर्वेटरी जो कि रिसेंटली ओपन की गई है अवे फ्रॉम लाइट पोल्यूशन इन इंडिया इन लद्दाख इन हानले, राइट। तो अब आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट ऑरोराज, राइट, कि कैसे फॉर्म होती हैं एंड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं आपको इस न्यूज़ के रिगार्डिंग पढ़ने के लिए, राइट। तो सबसे पहले अब ना दो तीन चीज़ें यहाँ पे जो आपको पहले ही पता होंगी, अगेन मैं रिवाइज करा देना चाहती हूँ। पहली चीज़ कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो सन है इट इज सस्टेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि विबग्योर में जितने भी कलर्स होते हैं उसके अलावा भी बहुत तरह की हमारे पास रेडिएशंस, बीट अल्फा, बीटा, गामा, यूवी, माइक्रोवेव, बहुत सारा चार्ज जो है वो अर्थ की तरफ आता है, राइट। तो इसी तरीके से ऐसे ही जब ऑरोराज फॉर्म होती हैं तो बहुत सारा चार्ज, यानी कि वो चार्ज अब कैसे बनेगा, अब सन में हमें पता है कि चेन रिएक्शंस कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, राइट। तो इसी वजह से अब वो प्लाज्मा के कई बार इतने ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से, क्यों, क्योंकि अब टेम्परेचर अगर हम बात करें सन का बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो इसी वजह से सोलर विंड्स या धमाका होता है बहुत ज़्यादा चेन रिएक्शन की वजह से, है ना। ऐसे ही हमने देखा है कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करते हैं तो अप टू अ सर्टन लेवल अगर हम उसकी गर्मी को ठंडा नहीं करते हैं तो एकदम से धमाका होगा। सिमिलर सी चीज़ यहाँ पे भी है, वो चेन रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं सन के अंदर जिसको हम सोलर विंड या सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। तो जब वो ब्लास्ट होते हैं तो वो अर्थ की तरफ को भी आना शुरू करेंगे, है ना, सभी प्लैनेट्स की तरफ आना शुरू करेंगे। अब वो सोलर फ्लेयर्स अपने साथ साथ चार्ज पार्टिकल्स लेकर आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और अर्थ की तरफ बढ़ती जा रही है, राइट। तो ये अब यहाँ पे कहाँ से आता है, पहले आप सन की थ्रू देखिए कि हम बोलेंगे कि कोरोना से आता है, ठीक है। कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, जहाँ से ये सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो उत्पन्न होती हैं और अर्थ की तरफ आ रही हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स की तरफ आती हैं, राइट। तो इसी को हम सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड्स बोलते हैं। अब इसके साथ साथ रिलीज होता है बहुत सारा चार्ज, और ये चार्ज रिलीज होने के बाद क्या होता है, अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है यही चार्ज उसी के कांटेक्ट में आता है, अर्थ की मैग्नेटिक स्फीयर या आप कह सकते हो मैग्नेटोस्फीयर के यहाँ पे कांटेक्ट में आता है, एंड ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे तो ये पोल्स की तरफ रीडायरेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये चीज़ कहना ज़रूरी समझूंगी कि अगर आपको याद होगा कि 6th-7th के टाइम पे छोटे होते थे जब साइंस के लेक्चर्स लगाते थे तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि कोई भी मैग्नेट है अगर और आयरन फिलिंग्स के आसपास आप लेकर जाएंगे, पोलैरिटी जो है मैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यानी कि सेंटर वाले पोर्शन की तरफ आयरन फिलिंग्स इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होंगी एज कम्पेयर टू द पोल्स। तो सिमिलर तरीके से अगर आप ऑरोराज की बात करते हैं तो वो पोल्स की तरफ ज़्यादा होती है। नॉर्थ जोन में होंगी तो ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं, ठीक है। अगर साउथ जोन की तरफ होगी तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं उसको, राइट। तो इसी तरीके से नॉर्दर्न साइड पे हम देखते हैं कि जो ये अभी रिसेंट इवेंट हुआ वहाँ पे हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिली। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो जब अपर एटमॉस्फेयर के साथ अर्थ के अब रिएक्ट करेगा तो डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में हमें नजर आता है। तो इसी तरीके से हमारी ऑरोराज फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। कि जो कॉलिजन्स होती हैं अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर से इस चार्ज के, तो डिफरेंट तरह की लाइट्स जो है वो स्कैटर होती हैं एंड ये अलग अलग कलर्स की हमें नजर में आती हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑरोराज। तो अब आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि ऑरोराज जो क्या होती हैं, कैसे फॉर्म हो रही हैं, एंड इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड्स जो है वो कैसे होती है, कि ठीक है। अब वो क्या होती हैं, उसका मीनिंग क्या है एंड क्यों हो रही है, राइट। तो ये सोर्स क्या है स्टॉर्म का, दैट इज आई एम टेलिंग यू कि कोरोनल मास इजेक्शंस भी हम बोलते हैं, या आप कह सकते हो कि कोरोना से निकले हुए जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्टॉर्म्स हैं, सोलर फ्लेयर्स है, वो अगर हो रहे हैं उसको हम कोरोनल मास इजेक्शंस भी बोलते हैं। तो इसी वजह से रिसेंटली इन द लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स हम देख रहे हैं कि ऑरोराज जो हैं वो हमें विजिबल भी हुई। बट एक क्वेश्चन अभी भी है कि काफ़ी आप देखेंगे कि इंडिया जैसी कंट्री जो कि टेम्परेट या ट्रॉपिकल जोन में है ना, या टेम्परेट रीजन में मोस्टली अगर हम देखें, हानले को देखें, वहाँ पे विजिबल क्यों हुए, तो उसके पीछे भी हमारे पास रीज़न है। बट उससे पहले मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देने चाहती हूँ कि हम बोलते हैं ना कि हाई लैटिट्यूड रीजन्स में दिख रही हैं, तो अब ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लद्दाख से विजिबिलिटी इस वजह से हुई क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स की पावर थी इट वॉज सो
पावरफुल ये जो ब्लास्ट हुआ दैट वाज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सन जिसको हम AR13664 बोलते हैं। तो उस पॉइंट से ये इतना जोर का आप कह सकते हो कि ब्लास्ट हुआ है। इट वाज ऑफ सो मच इंटेंसिटी कि उसकी विजिबिलिटी या आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ की, वहाँ पे उसकी जो स्प्रेड था या प्रोटॉन्स या चार्ज का जो अपर एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन था, इट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि उसका काफ़ी हद तक यहाँ पे देखते हैं कि हानले में भी नजर आई ये चीज़, राइट। एंड इवन फ्रॉम US एंड UK के कुछ कुछ एरियाज में भी ये हमें नॉर्दर्न लाइट्स नज़र में आई या ऑरोराज हमें नजर में आई। सो दैट वाज द रीज़न कि जो स्ट्रॉन्ग है या आप कह सकते हो कि कोरोनल मास इजेक्शंस है बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की थी। इससे पहले इसी इंटेंसिटी की जो स्टॉर्म सन के ऊपर हुआ था दैट वाज अराउंड इन 2003, राइट। तो 2003 के बाद अब आप देख रहे हैं कि 11 साल बाद यही सेम जो पैटर्न है वो रिपीट हुआ है एंड इट वाज फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सन जिसको हम AR13664 बोलते हैं, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ गई एंड इसी वजह से यहाँ पे हमें हानले में भी इसका कुछ कुछ अंश नजर आया, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि इतने ज़्यादा जो स्ट्रेंथ के सोलर स्टॉर्म्स आते हैं तो हमारे सैटेलाइट्स जो हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ना बहुत ज़रूरी होता है ना। हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इतनी ज़्यादा रेडिएशन आ रही है, इतना ज़्यादा अगर गर्माहट आ रही है सन की तरफ से, बीट कि अगर अपार्ट फ्रॉम द सन एज वेल या हीट की तरफ से भी, लाइट की तरफ से भी, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, तो इसका हमारे जितने भी लो अर्थ ऑर्बिट्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो अब इम्पैक्ट सोलर स्टॉर्म्स का और क्या क्या हो सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, वो ऑर्बिट्स जो कि अब आपको पता लग रहा है ना कि अब रेंज कितनी है, 200 से 1600 किलोमीटर विद इन दी एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ या डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ के बीच में जितनी भी हमारे पास सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे डिस्टर्बेंस होने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उनको हम लो अर्थ ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो अब ये लो अर्थ ऑर्बिट्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, कम्युनिकेशन मिल सके, इंटेलिजेंस जो है उसे ईजिली यूज़ कर सके, नेविगेशन पर्पसेस के लिए जिसको आप GPS बोलते हैं उसकी यूजेस के लिए भी हेल्पफुल रहती है। तो जब सोलर फ्लेयर्स उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत सारी और भी अपार्ट फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम बहुत सारी ऐसी चीज़ें या आप कह सकते हो डिफरेंट तरह की रेज रिलीज होती हैं जो इंटरफेयर कर सकती हैं। अब अगर उनकी इंटेंसिटी ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग होगी तो हैम्पर करेगा वो लो अर्थ ऑर्बिट्स के साथ, यानी कि नेविगेशन प्रोसेस के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। तो अब आफ्टर दैट हीटिंग भी उतनी ज़्यादा रिलीज हो रही है, हीट भी उतना ज़्यादा है, तो अपर एटमॉस्फेयर में जो हीटिंग है वो भी बढ़ जाती है। तो अब इससे क्या होगा, जब भी कोई चीज़ हीट होगी तो वो एक्सपैंड होगी, तो इस वजह से जो ड्रैग है एटमॉस्फेयर के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब एयर पार्टिकल्स जो आपस में ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे, है ना, थोड़ा और आप कहेंगे कि लूजली पैक होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये एटमॉस्फेयर के अंदर ड्रैग भी लेकर आता है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के हमारे पास सोलर स्टॉर्म्स होंगे। तो इसी एक्सेसिव ड्रैग की वजह से जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट है ना, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उनमें भी ड्रैग आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एयर एक्सपैंड करेगी तो है तो वो लो अर्थ ऑर्बिट, अब कोई खिंची हुई पक्की लाइन तो है नहीं, तो उनकी भी वर्किंग में ड्रैग आएगा, उनकी भी पोजीशनिंग में ड्रैग आएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट्स में जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो आपस में कोलाइड भी कर सकती हैं, हो सकता है वो जितनी भी ऑर्बिट में जितनी भी सैटेलाइट्स हैं अब वो हो सकता है जल भी जाए, बंद भी हो जाए, परमानेंटली डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं, तो उनके ऑपरेशंस परमानेंटली हैम्पर भी यहाँ पर हो सकते हैं। इतनी हाई इंटेंसिटी के सोलर स्टॉर्म्स हमारी नेविगेशन एंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे उससे हैम्पर हो सकती है। सो नाउ यू नो कि हमारे पास सोलर फ्लेयर्स या सोलर विंड्स क्या होती हैं, कहाँ से आती हैं, उनको कोरोनल मास इजेक्शंस भी बोलते हैं। ऑरोरास क्या होती हैं, वो कहाँ से अब कैसे बनती हैं, मैग्नेटोस्फेयर होती है, अर्थ की मैग्नेटिक अपनी फील्ड है ना, तो वो अट्रैक्ट करती है, ऑरोरास फॉर्म हो रही है, राइट, कि एनीथिंग विच इज गेटिंग हीट वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, गेटिंग हीट और एनी काइंड ऑफ आप कह सकते हो एनर्जी, तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसी वजह से अब हमारे पास जो लो अर्थ ऑर्बिट में जितनी भी सैटेलाइट्स अवेलेबल रहेंगी उसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्टर्बेंसेज विद बी इट विद कम्युनिकेशंस, विद टेलीफोन, सैटेलाइट्स, कुछ भी ऐसा आ सकता है। एंड दैट वाज द मेजर रीजन कि जो हमारे पास कोरोनल मास इजेक्शन हुई है इट वाज ऑफ सो मच इंटेंसिटी कि अब जो हमारे पास ऑरोराज हैं वो इवन लद्दाख में भी कुछ कुछ वहाँ पे देखने को मिली। रेड कलर की थी जनरली, आप विजिट भी करेंगे अगर वेबसाइट को तो आपको इजीली दिख जाएगा कि वो रेड कलर का हल्का सा टेल पोर्शन जो है ऑरोरास का यहाँ पे नजर आ रहा था। हानले से ये पिक्चर अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी देखने को मिली है। सो इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका जुलाई में अटेम्प्ट है, सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द सिलेबस, राइट, कि अब आप जो है यहाँ पे टेस्ट भी देना चाहें तो टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है। बट इन केस यू वॉन्ट टू एनरोल विद अस अगेन तो आपको टॉपिक वाइज लेक्चर मिलेंगे, रेलिवेंट PYQ यहाँ पे आपको PDFs दी जाएंगी, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, जनरल, नेशनल, इंटरनेशनल भी,
एंड दैट ऑफ UPPCS एज वेल, जो कि यूपी स्पेसिफिक भी होंगे 2023 जनवरी ऑनवर्ड्स। एंड साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस MCQs बीट फॉर प्री एंड मेंस वो भी दिए जाएंगे, एंड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा ताकि आप बाकी बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर सकें, मेंटर्स के साथ अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, मेंटर्स के साथ आप कॉन्वर्सेशंस कर सके, डाउट्स जो है उसको रेजोल्यूशन कर सके, मेरे साथ जुड़ सके डायरेक्टली, आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे भी उस चीज़ को पोस्ट कर सकते हैं, राइट। एंड ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ 9999। इसके ऊपर कोई भी अगर आप कूपन कोड लगाते हैं वो वैलिड रहेगा, डिस्काउंट इसके अलावा आपको और भी मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की टेंशन हो रही है, 1 महीना रह गया है, तो फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आवर इन हाउस साइकोलॉजिस्ट याशी मैम वो लेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इन दैट केस यू वांट टू डिस्कस योर क्वेरीज कि आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, कि टाइम को कैसे मैनेज करें, एंग्जाइटी हो रही है, मेमोरी जो है हमारी इस टाइम पे हमारे जवाब दे रही है, याद कुछ नहीं हो रहा, तो आप कैसे इन सब चीज़ों के साथ टैकल करने वाले हैं, उनके साथ यहाँ पे आप इंटरैक्टिव सेशन जो है वो कर सकते हैं ऑन 18th of May 4:30 PM ऑनवर्ड्स। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।